इस गैंगस्टर की लाइफ और शौक को देखकर आप चौंक जाएंगे और इसकी फैन फॉलोइंग किसी स्टार से कम नहीं है। सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर 1.5 मिलियन फॉलोअर है और 100 करोड़ से अधिक संपत्ति इस गैंगस्टर की है। लेकिन लंबे समय तक विदेश से रहकर भारत में गैंग को ऑपरेट करता रहा और आखिरकार दुबई से इसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गैंगस्टर हरियाणा का इंद्रजीत यादव है। जब इसके ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी तो प्रॉपर्टी और कार की कलेक्शन देखकर उनकी भी आंख फटी की फटी रह गई थी। एक से एक गाड़ी, महंगे हीरे जवाहरात और प्रॉपर्टी, इतना कि गिनते गिनते कई दिन लग गए थे। उसकी समीक्षा करने में हफ्तों का समय गुजरा था और आरोप इन पर एक पुलिस अधिकारी की आत्महत्या के उकसावे से लेकर कई बड़ी हस्तियों के घर के बाहर फायरिंग करने का आरोप है और कई हत्या में सीधे इन्वॉल्व इनका सुरक्षा एजेंसी मान रही है। यही वजह है कि इन्हें अब दुबई से गिरफ्तार कर भारत लाने की तैयारी है। यह गैंगस्टर की अगर बात करें तो कोई और नहीं बल्कि हरियाणा का इंद्रजीत सिंह यादव है, जो लंबे समय तक चर्चा में रहा था। पहले रोहतक के किलोई गांव में फाइनेंसर मंजीत डिगल की दिसंबर 2024 में हत्या में इसका पहली बार नाम सामने आया था। इस हत्याकांड के बाद ही कहा जाता है कि इंद्रजीत यादव भागकर यूएई पहुंच गया था। इसके अलावा उसका नाम गुरुग्राम में रोहित शौकीन नाम के एक व्यक्ति की हत्या, हरियाणा पुलिस के एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या, यूट्यूबर एल्विश यादव के घर हुई फायरिंग और हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के ऊपर जानलेवा हमले में सीधा हाथ बताया जाता है। हालांकि यह कई बार मीडिया के सामने आ चुका है और इन तमाम आरोपों से अपना पलड़ा झाड़ता है, लेकिन जो सुरक्षा एजेंसी के पास, एसटीएफ के पास तमाम साक्ष्य है, उसके आधार पर इसे गुरुवार को दुबई में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद अब प्रत्यार्पण की प्रक्रिया शुरू की गई है और गैंगस्टर इंद्रजीत पर गुरुग्राम और एनसीआर क्षेत्र में कई वर्षों से आपराधिक वारदातों को अंजाम दिलाने का आरोप है और कई में सीधे इन्वॉल्व होने के साक्ष्य जांच एजेंसी के पास है। पूरे मामले को लेकर कार्रवाई है वो जारी थी और इसी बीच खबर आई कि हरियाणा एसटीएफ अब इसे गिरफ्तार कर चुकी है दुबई में, वहां के स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर, एजेंसी के साथ मिलकर, और प्रत्यार्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गुरुग्राम समेत हरियाणा में बीते कई सालों में कई बड़ी वारदातों को अंजाम यह देता आया है, लेकिन अब पुलिस इसे भारत लेकर आएगी और यहाँ एक एक अपराध का हिसाब इससे करने वाली है। चाहे हम पुलिस अधिकारी के आत्महत्या मामले की बात कर ले, या फिर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग, या हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के ऊपर जानलेवा हमले के साथ साथ फाइनेंसर मंजीत मामले में कई सवाल जो है वो तैयार कर तमाम एसटीएफ के अधिकारी रखे हैं, जिसका जवाब इंद्रजीत से तलाशने की कोशिश करेंगे। हालांकि इंद्रजीत दुबई में लंबे समय से रह रहा था और उसने एक इंटरव्यू में कहा था वह निर्दोष है और वह खुद डरा हुआ है, वह किसी को क्या डराएगा। हालांकि जो साक्ष्य हैं वह दावे इससे उलट है कि इसकी सीधी इन्वॉल्वमेंट थी और कैसे यह वारदात को अंजाम देता था। अब अगर इसकी हम कार कलेक्शन की बात कर ले तो इसके सोशल मीडिया अकाउंट पर आपको तमाम जानकारी मिल जाएगी। साथ ही यह एक म्यूजिक कंपनी भी चलाता है, जेम्स ट्यून ऑफिशियल के नाम से, जहां पर कई गाने रिकॉर्ड किए जाते हैं और कहा जाता है कि यह वर्चस्व कायम करने को लेकर, खुद को बाहुबली बनने को लेकर दौड़ में था और इसके रसूख काफी अच्छे थे। जब पैसा होता है तो रसूख खुद ब खुद आता है और हरियाणा के अलावा यूपी के कई नेताओं के साथ इसके अच्छे रिश्ते थे और जब यह हरियाणा यूपी में निकलता था तो उसके काफिले किसी फिल्म के बाहुबली जैसा होता था। ब्लैक कार का कलेक्शन रहता जिसमें स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज जैसी कई महंगी गाड़ियां रहती और एक दो नहीं बल्कि 8-10 से अधिक, और कई प्राइवेट स्पॉन्सर होते जो इसे अलग तरीके से ट्रीट कर रहे थे कि कैसे यह एक बड़ा आदमी है, रसूखदार है, बाहुबली है। लेकिन जब खुलासा हुआ, कई मामले में इसका नाम सामने आता गया, तब पुलिस जांच शुरू करती है और आखिरकार 2024 के एक मामले में इसका सीधा इन्वॉल्व सामने आता है, साक्ष्य मिलते हैं
और आखिरकार अब पुलिस इसे गिरफ्तार कर चुकी है। कई गाड़ियों की तस्वीर इसने अपने सोशल मीडिया पर डाली है, तो कभी हेलीकॉप्टर से कहीं घूमने जाता था। तमाम चीज़ों को यह सोशल मीडिया पर शेयर करता था, एक्टिव था कि खुद को यह दिखाता था कि यह एक बाहुबली है, यह रसूखदार है, पैसे वाला है। लेकिन पैसा कैसे आया इसकी तहकीकात भी अब ईडी करेगी। अगर हम ईडी की बात कर रहे हैं तो ईडी जब इसके ठिकानों पर रेड कर रही थी कई जगहों पर, तो जो खुलासे हुए थे प्रवर्तन निदेशालय की ओर से, हरियाणा में एक कंपनी और उसके साथियों के ठिकाने पर पहले छापेमारी हुई। छापे में दिल्ली, रोहतक और गुड़गांव में 10 जगहों पर एक साथ दबिश हुई थी। साथ ही बिहार के इसके एक ठिकाने से ईडी ने 5 करोड़ 12 लाख रुपए नकदी बरामद किया था। इसके साथ ही वहां से 8 करोड़ 80 लाख रुपए की हीरे और सोने मिले थे। यानी किस तरह से यह तमाम ब्लैक मनी था, मनी लॉन्ड्रिंग का केस इस पर अलग से दर्ज हुआ है। और इसके साथ कुल प्रॉपर्टी का जब समीक्षा किया गया तो करीब 35 करोड़ रुपए से अधिक जो सामने पकड़ाए थे। हालांकि इसकी प्रॉपर्टी कितना है इसकी कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई। और ईडी ने अलग से एक मुकदमा दर्ज किया है मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम 2002 के तहत, जिस पर वो अलग से पूछताछ करेगी। जब एसटीएफ हरियाणा इसे लेकर पहुंचेगी तो उसके बाद इनकी जांच पूरी होने के बाद हो सकता है कि ईडी रिमांड पर लेकर अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी और इसके तमाम इन्वेस्टमेंट की तलाश करेगी। कैसे पैसा आया, किसका पैसा लगा था और पूरी कहानी क्या है। क्या कोई सफेद पोश भी ऐसे थे जो इस गैंगस्टर की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि म्यूजिक कंपनी है तो जाहिर है कि कई लोगों से लगाव है। और इसकी तस्वीर अगर आप देख ले तो बिहार के तमाम जो सुपरस्टार भोजपुरी के हैं उनके साथ, हनी सिंह के साथ देखे गए। नेताओं की अगर बात कर ले तो अखिलेश यादव के साथ है, कई भाजपा के बड़े नेताओं के साथ तस्वीर है, कंगना रनौत के साथ दिखता है। यानी एक ऐसा पूरा सिस्टम कायम था जो इसे साबित कर रहा था कि यह काफी रईस है और रईसी की बदौलत अपने गैंग को चला रहा था। ऊपर से पर्दा इसके तमाम अपराधों पर यह पैसा डालकर रखा था। लेकिन हरियाणा एसटीएफ ने इसके तमाम कारनामों को उखाड़ कर हटा दिया, उस पर्दे को हटा दिया और अब पूछताछ में तमाम तथ्य सबके सामने आएगा। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ। इस गैंगस्टर से जुड़ी और भी अपडेट देंगे कि कैसे काली कमाई से ऊंचाइयों पर पहुंचा और कैसे नेताओं के करीब पहुंच गया, कैसे अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के जरिए यह खुद को सफेद पोश और रसूख मानता था।